खुदकुशी करना चाहती थी। उसकी पीठ पर लिखा था कुतिया। I was scared to death. मैं और साइशा बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बचपन से एक साथ रहे हैं। हम लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा मस्ती भी करते हैं। दिल का हीरा थी मेरी बेटी साइशा। सबकी सालगिरह याद रखती थी। अच्छा है ना? साइशा is usually a lively, fun-loving and a cheerful girl. But then उस दिन वो बहुत क्वाइट थी। Like इतना क्वाइट तो मैंने उसे आज तक नहीं देखा था। साइशा, what happened? प्रिया मुझसे नहीं होगा। क्यों? Are you okay? नहीं यार, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? देखो तो, show me. It was something I had never seen before. I was really worried. 3-4 दिन से साइशा कॉलेज नहीं आई थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाके देखा हूँ कि क्या बात है। जब मैं उसके घर पहुंची तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ हैवी सा था, सैड सा। I could figure out something was wrong. मतलब I could just feel it. अभी 3-4 दिन पहले तक साइशा वॉज एब्सोल्युटली फाइन, बट अचानक से आई कुडंट जस्ट बिलीव माई आईज। आई वॉज स्कैर्ड टू डेथ। While I was about to leave, Saisha's parents requested me to spend some time with her. उन्होंने बताया कि साइशा ने खाना पीना तो दूर, किसी से बात तक करना बंद कर दिया था। थोड़ा सा खा लेना यार, एक एप्पल खा ले प्लीज। हाँ, मेरे पास ना तुझे दिखाने के लिए कुछ है, रुक मैं अभी दिखाती हूँ। हाँ, कहाँ गया? साइशा, तू ठीक तो है ना? साइशा, आंटी, आंटी, अंकल। साइशा, साइशा क्या हुआ बेटे? बेटा क्या हुआ? साइशा, साइशा। अपने बच्चे को इस हालत में कौन देख सकता है? मुझे यकीन हो गया था कि ये कोई बुरी हवा का या शैतानी हवा का असर है, लेकिन मेरे शौहर इन सब बातों में यकीन नहीं रखते थे। उन्होंने डॉक्टर चेंज कर दिया। अगर आप मुझसे पूछें तो एक्सट्रीम वीकनेस और एलर्जी के रिएक्शन से ऐसे फिट्स आते हैं। एक्चुअली फॉर मी ऑल्सो इट्स अ वेरी अनयूजुअल केस। बॉडी पर रैशेस आ चुके थे, उसका इम्यूनिटी सिस्टम एकदम डाउन हो चुका था। हमने कुछ एलर्जी के टेस्ट करवाए बट उसे कोई एलर्जी नहीं थी। साइशा का वजन बहुत तेजी से घट रहा था, सूख कर काटा हो गई थी मेरी बच्ची। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ये सब कुछ डॉक्टर के बस की बात नहीं है। इस बात को लेकर कई बार मेरे और मेरे शौहर के बीच में झगड़े भी हुए, लेकिन उस दिन उन्हें ये बात माननी ही पड़ी। मुनीरा, ये पीर फकीर के चक्कर में 1 रुपया खर्च नहीं करूंगा मैं। साइशा से बात कर लिए, मैं उसे बेंगलोर लेके जा रहा हूँ, ठीक हो जाएगी हमारी बच्ची। साइशा, साइशा क्या हुआ बेटे? बेटा क्या हुआ बेटा? अभी हम बेंगलोर जा रहे हैं ना, ठीक हो जाएगा। डोंट क्राई बच्चा। अरे साइशा, क्या हुआ बेटा? अरे ये क्या हुआ? अल्लाह। उसकी पीठ पर जो निशान था वो एक काली था। उसकी पीठ पर लिखा था कुतिया। मैं बहुत घबरा गई थी। उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि अब किसी डॉक्टर से कोई इलाज नहीं करवाएंगे। मेरी बच्ची। मेरे पड़ोसी को एक पीर बाबा पे बहुत यकीन था। मैंने तुरंत जाके उनसे बात की और वो हमारे घर आने के लिए तैयार भी हो गए। घर में आते ही उनको घर की हवा में कुछ भारीपन महसूस हुआ।
इलाज हो जाएगा, लेकिन 1-2 दिन का समय मुझे और लगेगा। अक्सर काम खत्म होने के बाद में मैं देर रात तक टीवी देखती रहती हूँ। उस रात भी मैं ऐसा ही कर रही थी। साइशा, 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 क्या कर रही हो? नीचे उतर! साइशा! साइशा! वो खुदकुशी करना चाहती थी। उस दिन के बाद से मेरे दिल में एक डर बैठ गया। मैं चाहकर भी सायशा के घर नहीं जा पा रही थी। बट आई रियली वांटेड टू हेल्प हर आउट। शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई फेल्ट लाइक आई वॉज चीटिंग ऑन हर। तो मैंने गूगल किया, रिसर्च किया, एंड आई बम्प्ड इनटू somebody's profile whom I thought would help my best friend out of that situation that she was facing. हेलो हेलो, आप कौन? ये प्रिया के अंकल है, साइशा को देखने आए। आइए ना, आइए। मेरा नाम रोहित शर्मा है। मैं एक साइकिक के साथ साथ एक पैरानॉर्मल रिसर्चर भी हूँ। भूत, प्रेत, डीमंस, पोजेशंस, हॉन्टिंग्स, ये कुछ सब्जेक्ट है जिन पे मैं रिसर्च करता हूँ। जब मैं उसके घर पे गया, देयर वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट गुड इन दैट हाउस। द एनर्जी वाज नॉट एट ऑल मूविंग, इट वाज ऑल स्टेगनेंट। मेरे कुछ अपने तरीके हैं जिससे मैंने ये पता किया वहाँ की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे एविल होती जा रही है। और जब मैंने उस लड़की को देखा, मुझे महसूस हो गया कि देयर इज समथिंग एविल विच इज़ देयर and which is trying to hurt that female. क्या हुआ है तुम्हें सायशा? स्कूल जाती हो? मेरी जेब में क्या है? चाबी। अब उसे कैसे पता कि मेरे पीछे वाली जेब में क्या है? ये एक छोटा सा टेस्ट है जो हम साइकिक्स, पैरानॉर्मल रिसर्चर्स करते हैं पता लगाने के लिए कि जो केस हमारे पास आया है वो सच है या झूठ। रोहित जी आधा पौना घंटा सायशा से बात करते रहे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने एक ग्लास में फिटकरी और नमक का पानी बना के लाने के लिए कहा। नाम बता तेरा, बोल क्या नाम है तेरा? करके मरेगी ये कुतिया। बोल क्या नाम है तेरा? इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। इसका घमंड मैं तोड़ूंगा। मैं को अंदर मार दूंगा। नाम बोल अपना। अब जब मुझे ये क्लियर हो गया था, ये क्लियर कट केस है पोजेशन का, तो अब मुझे ये पता करना था कि ये कौन है, क्या है जो सायशा को इतनी तकलीफ दे रहा है, क्यों वो इसके पीछे पड़ा हुआ है। सिम्टम्स जो वो दिखा रहा था सायशा के शरीर पे, उससे ये साफ पता चल रहा था कि उसमें बहुत ज़्यादा नफरत है, कुछ पॉजिटिवनेस है, कुछ ग्रज है जो वो निकालना चाहता है, इसलिए वो सायशा को तकलीफ दे रहा है। It was 7:30 AM और मैं कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी, तो डोर बेल बजा। इट वॉज रोहित एंड सायशा के डैड। तो they suddenly started asking me if I knew somebody by the name of Ibrahim. अंकल, एक लड़का था इब्राहिम नाम का। उस इंसिडेंट के लगभग 3-4 महीने पहले there was a boy who used to message me. He was after Saisha. He liked her. He used to often follow her.
बेटा कोई नंबर होगा? Whatever I knew about Ibrahim, मैंने अंकल को सब बताया। इनफैक्ट उन्हें नंबर भी दिया। उन्होंने कॉल भी किया बट स्विच ऑफ जा रहा था। एंड देन ऑन फेसबुक आई मैनेज टू लोकेट वन ऑफ हिज फ्रेंड्स जिससे हमें इब्राहिम का एड्रेस मिल गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है आप लोग? देखिए, मेरी बेटी को किसी रूह ने अपने कब्जे में कर लिया है और ऐसा मानना है कि वो इब्राहिम है। अरे इब्राहिम का कोई लेना देना नहीं है। 4 महीने पहले वो मर चुका है। मेरे बच्चे ने खुदकुशी कर ली और आप लोग यहाँ आके उसका नाम लेके कुछ भी बोल रहे हैं। मैं सब मान रहा हूँ, लेकिन मेरी बात चाहिए मुझे कोई बात नहीं। मुझे कहीं ना कहीं ये बात खटकी कि हो ना हो ये वही इब्राहिम है जो साइशा को परेशान कर रहा है। अब उसने आत्महत्या क्यों की, किस लिए की, ये तो मुझे नहीं पता। तो मेरे पास और कोई भी तरीका नहीं बचा, बस द लास्ट पाथ ऑफ क्लींजिंग एंड क्लियरिंग द सोल, ताकि मैं साइशा को इब्राहिम से मुक्त कर सकूं। इब्राहिम, क्यों परेशान कर रहे हो उसे? बोलो, क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? क्यों पड़े हो उसके पीछे? इब्राहिम, तुम्हारी मम्मी ये यकीन नहीं कर पा रही है कि उसका बेटा एक लड़की के साथ ऐसा कर सकता है। साइशा वॉज इन अ डीप मैड स्टेट। वो अपने आप को तकलीफ दे रही थी और बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो हमें उसे बांधना पड़ा। रस्सियों से हमें उन्हें चेयर पे बांधा। छोड़कर जाओ तुम अभी, ये कहीं नहीं जाएगी। और फिर क्लींजिंग का प्रोसेस शुरू किया। हद से ज्यादा हर चीज बुरी होती है। इस केस में भी वही हुआ। इब्राहिम हद से ज्यादा ही साइशा से मोहब्बत करता था, इसलिए ठुकराए जाने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। He wanted to take a revenge for rejection and take her back along with him. अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी अब सही सलामत है। रोहित जी का शुक्रिया कैसे अदा करूं, इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है।